ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां नतोऽहं रामवल्लभाम्। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन कर दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी प्रिय भक्तजन श्रद्धालुजन, आप सभी के हृदय में विराजित उस परम चैतन्य ज्योति को मैं नित्य नमन करता हूँ। आप सभी के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए ऐसी उद्भावना करता हूँ कि माँ भगवती पराम्बा परमेश्वरी आप सबके जीवन में अनंत शक्ति, पवित्र भावना और निर्मल विवेक के प्रकाश करते हुए आपको इस लोक में भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी उद्भावना, ऐसी अभ्यर्चना, ऐसी प्रार्थना हम उस करुणामयी माँ के चरणों में करते हैं। आज से नवरात्रि पर्व प्रारंभ हुआ है।
जिसमें हम 9 दिनों तक उस महाशक्ति की आराधना करेंगे, उस करुणामयी माँ जो जगत की माँ है, जो सर्व रूप में प्रकट है, स्वयं को अभिव्यक्त किए हुए हैं, उस महाशक्ति आदि शक्ति ऊर एनर्जी की उपासना आज से 9 दिनों तक जहाँ भी कहीं पृथ्वी पर हिंदू जनता रहती है वह उस आराधना उस अभ्यर्चना में निरत होगी। जैसा कि आप सब जानते हो, प्रत्येक वर्ष में 2 नवरात्रियां आप मनाते हैं, एक चैत्र मास में और एक शरद ऋतु में, शारदीय नवरात्रि जिसे कहते हैं। सूरीनाम की भाषा में इसको छोटी नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को लोग बड़ी नवरात्रि कहते हैं। यद्यपि दोनों 9 ही रात्रियां हैं, फिर भी यहाँ के प्रचलन में, यहाँ के संस्कार संस्कृति में उसको छोटी और बड़ी नवरात्रि नाम से अभिहित किया गया। जहाँ पर भी दुनिया में हिंदू जाति रहती है, इन 9 दिनों तक उस महाशक्ति की उपासना और आराधना करेंगी। आप सबको यह बात मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में वह एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो परमात्मा, उस पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना स्त्री रूप में भी करते हैं। सनातन धर्म ही एक धर्म है जहाँ पर वेरल त्रिलिखीय में इस्लाम धर्म का भी स्थान है, ईसाई मत का भी स्थान है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर परमात्मा केवल पुरुष रूप में अभिव्यक्त है। सनातन धर्म वह एक ही धर्म है दुनिया में जहाँ पर भगवान को केवल फादर नहीं, मदर शब्द से भी अभिहित किया गया। परमात्मा केवल पिता नहीं है, वह पर ब्रह्म को केवल पिता या पुरुष रूप में अभिव्यक्त नहीं किया गया, स्त्री रूप में भी अभिव्यक्त किया गया। और याद रहे, पहले स्त्री रूप में फिर पुरुष रूप में। हम वैदिक साहित्य में देखते हैं, ऋग्वेद के मंत्र में रोज हम सभी प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उस मंत्र में आपने प्रथम क्या कहा कि हे परमात्मा, त्वम एव माता च पिता त्वमेव, हे भगवान तुम मेरी माता हो, और उसके बाद हे प्रभु तुम मेरे पिता हो। भाई ऋषि ऐसा कह देता, त्वमेव पिता च माता त्वमेव, तभी तो मंत्र बनता। लेकिन वैदिक ऋषि जो स्वयं में पूर्ण प्रज्ञ अवस्था में, उस समाधि के श्रेष्ठतम अवस्था में जाकर अपनी चेतना को उस ब्रह्मांड की चेतना से एक करके उस अवस्था में जो अवतरित ज्ञान उनके मस्तिष्क में उतरता था, वह अवतरित ज्ञान का नाम वेद है। और वेद के मंत्र में ऋषि बैठकर कुछ बनाता नहीं है, ना ना, कवियों की तरह वो बैठ करके रैम नहीं करता था मंत्रों को, ना, जो उस शुद्ध परम चैतन्य अवस्था में अवतरित होता था उसको वो ऐसे ही मानव मात्र तक जब शरीर में वापस आते थे, शरीर चेतना में व्युत्थान की अवस्था को प्राप्त होते थे समाधि से लौटने के बाद, तो अपनी व्याख्या में उन मंत्रों को संहिता रूप में वर्णित करके लिख करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किए रखें। और उस मंत्र में जब ऋषि ब्रह्म का दर्शन करता है, परमात्मा का स्वरूप का बोध होता है, तो क्या कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। परमात्मा को उन्होंने पहले माता शब्द से अभिहित किया, पहले परमात्मा को मां कहा, क्योंकि परमात्मा तत्व का दर्शन, परमात्मा साक्षात्कार की जो यात्रा है, उस यात्रा में प्रथम मां रूप में ही भगवान हमारे समक्ष प्रस्तुत होते।